क्लास 6 एनसीईआरटी के 10 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11, दैट इज लाइट शेडोज एंड रिफ्लेक्शंस। तो सबसे पहले तो लाइट क्या होता है? लाइट हिंदी में जिसको कि हम क्या बोलते हैं, रोशनी। ठीक है। तो हमें एक चीज पता है कि हम जो भी कुछ करते हैं ना, हमें हर चीज के लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है। हमारे अराउंड डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी प्रेजेंट है। ठीक है। तो उसी में से एक टाइप की एनर्जी है लाइट एनर्जी। ठीक है। तो अब लाइट एनर्जी क्या है, उसका क्या काम है? लाइट एनर्जी का काम ये है कि लाइट एनर्जी की वजह से ही हम देख पाते हैं। ठीक है। हमारे अराउंड जो हो रहा है, या खुद को मिरर में, या अब जितनी भी चीजें बेसिकली देख पाते हैं, वो लाइट की वजह से देख पाते हैं। ठीक है। अगर एनर्जी नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको एनर्जी कैसे मिलती है? फूड से मिलती है। एनर्जी नहीं मिलेगी तो क्या सरवाइव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो इसीलिए हर एनर्जी का अपना यूज है। तो वैसे ही लाइट एनर्जी का क्या यूज है कि ये हमें देखने में मदद करती है। ठीक है। लाइट एनर्जी की वजह से ही हम देख पाते हैं। तो अब लाइट का सोर्स क्या है? लाइट का सबसे बड़ा नेचुरल सोर्स जो है वो है हमारा सन। ठीक है। तो बाहर निकलते हैं तो देखते हैं ना, रोशनी कैसे है? सन की वजह से, सूरज की वजह से रोशनी है ना। ठीक है। तो लाइट का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? सन। ठीक है। अब लाइट के सोर्स और भी हो सकते हैं, जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट, ये सब क्या है? ये भी लाइट के सोर्स हैं, इनसे भी हमें लाइट मिल रही है, पर ये क्या है? सब आर्टिफिशियल है, मैन मेड है। ठीक है। चलिए, तो फिर अब एक टर्म हमने देख लिया कि क्या लाइट क्या होता है ना। लाइट समझ आ गया। अब नेक्स्ट इज शेडो। ठीक है। तो अब शेडो क्या होता है? जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं, है ना, तो हम क्या देखते हैं कि हमारे साथ में ना, दिन के टाइम की बात हो रही है, कुछ ब्लैक चीज चल रही होती है। ठीक है। जो एग्जैक्टली हमारे साथ ही चल रही होती है, तो वो क्या होता है? वो हमारी होती है शेडो। ठीक है। अब शेडो क्यों होती है? बेसिकली शेडो भी लाइट की वजह से ही होती है ना। जिस साइड से जिस साइड से लाइट आ रही होती है, उसके अपोजिट साइड में हमारी शेडो बनती है। ठीक है। तो अब कैसे होती है, क्या होती है शेडो, ये हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। अब थर्ड टर्म क्या है हमारा? रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन भी जो है वो लाइट का ही एक फिनोमिना है। ठीक है। तो अब बेसिकली रिफ्लेक्शन क्या होता है? लाइट हमारे किसी सोर्स से आ रही है। ठीक है। लाइट की रेज, तो फिर वो अभी कोई ऑब्जेक्ट पे पड़ी। ठीक है। अब वो उस ऑब्जेक्ट से टकरा के, वो उसमें से कुछ रेस, या ज्यादातर रेस हम बोले, वो वापस आएंगी। ठीक है। और वो हमारे आंखों में पड़ेंगी। अब वो जब रेस हमारी आंखों में पड़ती है, तो उस वजह से वो ऑब्जेक्ट जिससे वो टकरा के आई हैं, वो हमें दिखाई देता है। ठीक है। तो इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो अब इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मिरर। मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होके आती है। ठीक है। अब रिफ्लेक्शन के बारे में भी हम आगे और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब ये तीन टर्म्स क्लियर हैं कि लाइट क्या होता है, शेडो क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है। अब हम इसके बारे में और आगे पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो वी सी सो मेनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। ऑन द वे टू स्कूल वी सी थिंग्स लाइक बसेस, कार्स, साइकिल, ट्रीज, एनिमल्स, समटाइम्स फ्लावर्स। ठीक है। तो हम अपने अराउंड इतनी सारी चीजें देखते हैं। ठीक है। जो भी चीजें देख रहे हैं बेसिकली, बस, कार, पेड़ पौधे, जानवर। ठीक है। तो वो कैसे दिखाई दे रहा है? अभी मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, वो हमें लाइट की वजह से दिखाई दे रहा है। ठीक है। और वही चीजें अगर हम रात में देखते हैं, अगर रात में लाइट नहीं होती है, तो हमें दिखाई देता है क्या? क्यों नहीं दिखाई दे पाता? इसीलिए नहीं दिखाई दे पाता है क्योंकि लाइट ही नहीं है, रिफ्लेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो कैसे दिखाई देगा? ठीक है। सो suppose you go inside a completely dark room. Are you able to see any objects in the room? No, we are not able to see anything. ठीक है। Until and unless वहाँ लाइट नहीं आती, हम कुछ नहीं देख पाते। But when you light a candle or a torch, you can see the objects present in the room. है ना।
अगर हमने टॉर्च चालू कर ली, हमने कैंडल जला लिया या हमने बल्ब चालू कर लिया तो हमें ऑब्जेक्ट्स दिखने लगते हैं। ठीक है, तो विदाउट लाइट थिंग्स कैन नॉट बी सीन। लाइट हेल्प्स अस सी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो लाइट के बिना कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ये तो आप सब जानते भी हैं, है ना। रात में नहीं दिखाई देता कुछ, क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि लाइट नहीं होती है। तो लाइट के बिना कुछ भी नहीं दिखाई देगा। लाइट बहुत ज्यादा नेसेसरी है, हम बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। द टॉर्च बल्ब इज एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट लाइट of its own. The sun is another familiar object that gives its own light. ठीक है, तो अब सन तो है सबसे बड़ा नेचुरल सोर्स। ठीक है, उसके बाद में और भी एग्जाम्पल जैसे टॉर्च ऑफ बल्ब। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, ये हमें लाइट देता है। ड्यूरिंग द डे इट्स लाइट अलाउज अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन दैट गिव आउट और emit लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो कि खुद की लाइट एमिट करते हैं। ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो ल्यूमिनस का एग्जाम्पल क्या हो गया? सन। सो व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट्स लाइक अ चेयर, अ पेंटिंग और अ शू? वी सी दीज व्हेन लाइट फ्रॉम अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट लाइक द सन और टॉर्च और इलेक्ट्रिक लाइट फॉल्स ऑन दीज एंड देन ट्रेवल टुवर्ड्स आवर आई। ठीक है, तो अब जो हम जब लाइट इन पे पड़ती है, ठीक है, अगर हम दिन की बात करें तो सनलाइट तो हर जगह प्रेजेंट ही है। ठीक है, रात की बात करें तो हमें नहीं दिखाई देता है, हमें उस पर लाइट डालना पड़ता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तब हमें वो दिखाई देते हैं जब लाइट उन पे पड़ के हमारे आंखों की तरफ आती है। ठीक है, तो हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। मतलब जो लाइट नहीं देते हैं उन्हें बोलते हैं हम नॉन ल्यूमिनस, और जो लाइट एमिट करते हैं उन्हें बोलते हैं हम ल्यूमिनस। देन ओके, नेक्स्ट क्या है? ट्रांसपेरेंट, ओपिक एंड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। याद कीजिए, ट्रांसपेरेंट, ओपिक और ट्रांसल्यूसेंट की बात हमने पहले भी की है। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ओपेक क्या होता है और ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है, ये आप लोगों को पता होगा। ठीक है, जब हमने क्या किया था, हमने ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप किया था। याद है आपको? कौन से चैप्टर में? चैप्टर नंबर 4 में। ठीक है, तो हमने क्या बात की थी? हमने बात की थी कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ओपेक क्या होता है, ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है। ठीक है, सो जिसके थ्रू हमें कुछ नहीं दिखाई देता उसे हम ओपेक बोलते हैं। ठीक है, और जिसके थ्रू हमें क्लियरली दिखाई देता है उसे हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। और जिसके थ्रू हमें कुछ दिखाई तो देता है, ठीक है, पर कुछ क्लियरली नहीं दिखाई देता, मतलब कुछ दिखाई दे रहा है बट वो क्या दिखाई दे रहा है हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते। ठीक है, उसे हम बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट। ओके, तो तीन चीजें हमने देखी, क्या? ओपेक, ट्रांसल्यूसेंट और ट्रांसपेरेंट, जिसके बारे में कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे एक टेबल दी हुई है। ठीक है, आप इसको फिल कर सकते हैं। ओके, तो इसमें तीन एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। पेंसिल है, व्यू थ्रू द ऑब्जेक्ट इज पॉसिबल और नॉट। आप पेंसिल अपने हाथ में ली तो उसके थ्रू आप देख पाओगे या नहीं। सो उसके बेसिस पे यू हैव टू डिसाइड वेदर द ऑब्जेक्ट इज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट। ठीक है, सेम विद रबर बॉल, सेम विद शीट ऑफ राइटिंग पेपर। ठीक है, और भी इसमें आप एग्जाम्पल्स लिख के चार पांच आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। सो नेक्स्ट इज व्हाट एग्जैक्टली आर शेडोज। ठीक है, तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको कोई एक ओपेक ऑब्जेक्ट सनलाइट में पकड़ना है। ठीक है, ग्राउंड से थोड़ा ऊपर। तो आप ग्राउंड पे क्या देखोगे? आपको एक डार्क पैच दिखाई देगा। ठीक है, ग्राउंड पे बना हुआ क्या है वो उसकी शेडो है। ठीक है, कभी कभी तो इतना एग्जैक्ट दिखता है वो कि आपको पता चल जाएगा कि वो शेडो है किस चीज की। ठीक है, अब क्या करना है? स्प्रेड अ शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड, होल्ड अ फेमिलियर ऑपिक ऑब्जेक्ट एट द सम height, okay, so that its shadow is formed on the sheet of paper on the ground.
अब आपको क्या करना है, अभी ग्राउंड पे हमने शेडो बनने दी थी, अब आपको उस पेपर की शीट पे शेडो बनानी है, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, द आउटलाइन ऑफ द शेडो बनानी है आपको, या आप अपने फ्रेंड को बोल सकते हैं व्हाइल यू होल्ड द ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक जना ऑब्जेक्ट पकड़ के रख सकता है और दूसरा जना उस शेडो की आउटलाइन बना सकता है, ठीक है। ऐसे ही आप और भी सिमिलर दो तीन ऑब्जेक्ट्स की आउटलाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। और अब आप अपने कुछ फ्रेंड्स को, जो दूसरे फ्रेंड्स हैं जिनको नहीं पता है कि वो किस चीज का शेडो है, आप उनको बोलिए कि आप आइडेंटिफाई करके बताइए ये किस चीज का शेडो है, ठीक है। अब फिर उसमें से ये देखिए कि कौन कौन से जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सही आइडेंटिफाई हो पाए, कुछ नहीं हो पाए, और कौन से नहीं हो पाए, ठीक है। तो कुछ शेडोज है ना रात में भी दिखाई देती है डार्क रूम में, ऐसा होता है क्या? जहाँ लाइट नहीं है वहां पे डार्क रूम में आपको शेडो दिखाई दे रही है, ऐसा होता है? सोचिए। नहीं, ठीक है। डार्क रूम में हमें शेडो नहीं दिखाई देगी, क्यों? क्योंकि हमें अगर शेडो देखनी है तो देयर शुड बी सम सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए एंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट ओपेक नहीं होगा तो फिर शेडो नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो इसीलिए इट इज वेरी नेसेसरी कि आपके पास सोर्स ऑफ लाइट हो और जो आपका ऑब्जेक्ट हो वो ओपेक हो, ठीक है। ओपेक क्या होता है? जिसके थ्रू लाइट पास ना कर सके, ठीक है। ठीक है, डन, यहाँ तक ऑल क्लियर। ठीक है, तो अब शेडोज तो आप खुद भी बनाते रहते हैं, कभी देखते हैं लाइट के सामने बहुत सारे आप अपने हाथ से डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनाते हैं, या दिन के टाइम आप निकलते हैं तो फिर देखते हैं कि आपके अराउंड आपकी शेडो है ना। तो शेडो क्या कर रही है? शेडो से ना आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे अबाउट द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट क्या है एग्जैक्टली exactly, किस चीज की वो शेडो है, ठीक है। और कभी कभी ये भी होता है कि शेडो की शेप कुछ अलग भी हो सकती है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि शेडो की शेप तो ठीक है पर आप उसको ढंग से समझ ना पाओ, ठीक है। इसके लिए एक एग्जाम्पल देखो, आप अपने हाथ से वो जो गेम में खेलते टाइम शेडोज बनाते हो, ठीक है। क्या उस खेलते खेलते आप क्या शो करते हो? आप देखते हो कि डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स की शेडो आप बनाते हो, पर होता तो वो आपके हाथ का ही शेडो है ना। तो इसीलिए शेडोज हमेशा सही भी नहीं हो सकते, ठीक है। चलिए, अभी नेक्स्ट इज अ पिन होल कैमरा। चलिए, अब यहाँ पे हम एक सिंपल पिन होल कैमरा बनाएंगे, ओके। सो क्या करना है आपको, टू बॉक्सेस लेने हैं कार्डबोर्ड के, ठीक है। पर उनकी साइज इतनी होनी चाहिए कि छोटे वाला, मतलब दो लोग हैं आप तो एक थोड़ा छोटा और एक बड़ा, तो छोटा वाला बड़े वाले के अंदर ऐसे जाना चाहिए कि वो फंसे भी ना बहुत ज्यादा और एक्स्ट्रा गैप भी ना बचे, ठीक है। और दोनों ही बॉक्स का एक एक साइड को कट कर दीजिए, उसको ओपन करना है, ठीक है। एंड अपोजिट फेस को क्या, ऑन द अपोजिट फेस ऑफ द लार्जर बॉक्स मेक स्मॉल होल इन द मिडल, ठीक है। तो बड़े वाले बॉक्स के मिडल में आपको एक स्मॉल होल बनाना है, ठीक है। और स्मॉलर बॉक्स में क्या करना है, एक स्क्वायर काटना है आपको फ्रॉम द मिडल ऑफ द बॉक्स, ठीक है। कवर दिस ओपन स्क्वायर इन द बॉक्स विद अ ट्रेसिंग पेपर, ठीक है। ट्रेसिंग पेपर से आप उसको कवर कर दीजिए उस स्क्वायर को, ठीक है। वो ट्रेसिंग पेपर मतलब कोई भी ट्रांसल्यूसेंट स्क्रीन आप उस पर लगा दीजिए, ठीक है। एंड स्लाइड द स्मॉलर बॉक्स इनसाइड द लार्जर वन विद द होल, ठीक है। तो अभी जो बड़े वाला बॉक्स है उसके अंदर आप छोटा वाला बॉक्स डाल दीजिए, इन सच अ वे दैट द साइड विद द ट्रेसिंग पेपर इज इनसाइड, ठीक है। ऐसे डालना है कि जिस साइड ट्रेसिंग पेपर का जो साइड है वो उस बॉक्स के अंदर के साइड हो, ठीक है। सो योर पिन होल कैमरा इज रेडी टू यूज। तो आपका पिन होल कैमरा रेडी हो गया, आप इस पिक्चर में देख सकते हो, बड़े वाले बॉक्स के मिडिल में आपको पॉइंट करना है, ठीक है। और
छोटे वाले बॉक्स के मिडिल में आपको स्क्वायर काटना है, उसके बाद में आप छोटे वाले बॉक्स को बड़े वाले बॉक्स में डाल देंगे। So holding the pinhole camera, look through the open face of the smaller box. You should use a piece of black cloth to cover your head and the pinhole camera. Now try to look at some distant object like tree, building through the pinhole camera. Make sure that the object you wish to look at through your pinhole camera are in bright sunshine. Move the smaller box forward backward till you get a picture on the tracing paper pasted at the other end. ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको अपने पिन होल कैमरा को अपने फेस के सामने पकड़ना है, ठीक है, और फिर आपको खुद को और आपके कैमरा को ब्लैक क्लॉथ से कवर करना है, ठीक है, और उसके बाद में आप कुछ दूर की ऑब्जेक्ट्स देखिए, ठीक है, पर आपको इतना ध्यान रखना है कि वो जो ऑब्जेक्ट्स आप देख रहे हो वो ब्राइट सनशाइन में हो, ठीक है, मतलब अच्छी खासी लाइट होनी चाहिए उधर। अब क्या करना है, आपको स्मॉलर बॉक्स को अंदर बाहर डालते रहना है, ठीक है, कब तक, जब तक कि आपके ट्रेसिंग पेपर पे वो फोटो ना छप जाए, ठीक है। तो अब क्या, ये जो आप पिक्चर्स देखेंगे जो आपके पिन होल कैमरा बनाएगा वो शेडोज से सेम है या डिफरेंट है, अब ये आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। आपको एक पिन होल कैमरा बनाना है, उसके बाद में आप उससे पिक्चर्स निकालेंगे एंड देन आप देखेंगे कि वो सिमिलर है या नहीं है, ठीक है। Look through your pinhole camera at the vehicles and people moving on the road in bright sunlight. Do the pictures seen in the camera show the colors of the object on the other side? Are the image erect or upside down? ये सब आप खुद जब करके देखेंगे तो आपको आपके इन क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, ठीक है। सो यू हैव टू परफॉर्म दिस activity. Let us now imagine the sun with our pinhole camera. We need a slightly different setup for this. We just need a large sheet of cardboard with a small pinhole in the middle. Hold the sheet up in the sun and let its shadow fall on the clear area. ठीक है, अभी अगर आपको सन को देखना है तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट चीज दी हुई है, आप उस प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ लुक एट दीज पिनहोल इमेजेस ऑफ द सन व्हेन एन एक्लिप्स इज विजिबल फ्रॉम योर लोकेशन, ठीक है। एक्लिप्स क्या होता है, ग्रहण जो हम बोलते हैं, ठीक है, जब सूर्य ग्रहण हो, जब आप इस पिनहोल कैमरा से इमेज बनाइए। Adjust your pinhole and screen to get a clear image before the eclipse is to occur. Look at the image as eclipse begins. Now we'll notice a part of the image of sun gradually becomes darker as the eclipse starts. ठीक है, तो अब eclipse के टाइम में और नॉर्मल सन को देखते हो जो, तो उसमें जो डिफरेंस आता है वही बताया हुआ है, ठीक है। पर आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको सन को कभी भी डायरेक्टली नहीं देखना है, वो आपके आईज के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। देयर इज एन इंटरेस्टिंग पिनहोल कैमरा इन नेचर समटाइम्स व्हेन वी पास अंडर अ ट्री covered with large number of leaves, we notice small patches of sunlight under it. These circular images are in fact pinhole images of the sun. ठीक है, तो कई बार हम जब बहुत ही घने पेड़ के नीचे से निकलते हैं तो हम उधर देखते हैं कि स्मॉल पैचेस ऑफ लाइट हमें दिखाई देते हैं, तो क्या है वो और कुछ नहीं है, वो आपके स्मॉल पिनहोल इमेजेस है सन के, ठीक है। दीज गैप्स आर ऑल काइंड ऑफ इरेग्युलर शेप्स बट वी कैन सी सर्कुलर इमेजेस ऑफ द सन, ठीक है। ये गैप्स जो है वो इरेग्युलर साइज के हो सकते हैं बट जो सन की इमेजेस होती है वो सर्कुलर होती है, ठीक है। और सेम आप एक्लिप्स के टाइम पे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। सो अब बुज्जो को एक थॉट आया क्या कि हम अपसाइड डाउन इमेजेस देखते हैं लोगों की रोड पे, ठीक है, अपने कैमरा से। सो व्हाट अबाउट द इमेजेस ऑफ द सन, डिड वी नोटिस देम टू बी अपसाइड डाउन और एनीथिंग लाइक दैट। और पहेली को दूसरा क्वेश्चन आया, श्योरली ऑल दीज रिजल्ट्स that we are seeing formation of shadows and pinhole images are possible only if light moves in a straight line, ठीक है। तो अब लाइट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, अब इस फैक्ट को देखने के लिए कि ये कितना सही है कितना गलत, हम एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हमें एक पीस ऑफ पाइप लेना है, ठीक है,
और या फिर आप एक रबर ट्यूब भी ले सकते हैं, ठीक है। और सामने आपको एक कैंडल रखनी है जला के टेबल पे, ठीक है। अब आप उसको पाइप के दूसरे एंड से देखिए, ठीक है। एक एंड आपके कैंडल की तरफ रखिए और एक एंड आपके आंख की तरफ रखिए, ठीक है। और आप उस पाइप से देखिए, पहले आप उस पाइप से स्ट्रेट देखेंगे, उसके बाद में ठीक है, उसके बाद में आप थोड़ा सा पाइप को बेंड कर लेंगे और फिर देखेंगे। तो अब क्या कैंडल जो है वो विजिबल है दोनों केसेस में? तो कैंडल जो है फर्स्ट केस में तो भैया पक्का विजिबल है, ठीक है। जब हमारा पाइप स्ट्रेट है तो कैंडल हमारी विजिबल है, ठीक है। पर क्या इस वाले केस में जब हमने पाइप को बेंड कर लिया तब कैंडल विजिबल है? नहीं। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसी वजह से ओपेक ऑब्जेक्ट जब सामने आ जाते हैं तो उस वजह से वहां से जब लाइट पास नहीं हो पाती है तो शेडो फॉर्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? मिरर्स एंड रिफ्लेक्शंस, ठीक है। मिरर्स, शीशा हम सबको पता है, और रिफ्लेक्शन क्या होता है इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही हमने इस बारे में बात कर ली थी, ठीक है। सो जब आप मिरर में देखते हैं ना, तो मिरर में आपको जो आपका फेस दिखाई देता है, ठीक है, वो किस वजह से है? वो रिफ्लेक्शन की वजह से है, ठीक है। सो दैट इज द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इनफैक्ट आप जितनी भी चीजें देख पा रहे हैं वो रिफ्लेक्शन की वजह से ही है। जब कोई चीज पे लाइट पड़ती है तो वो वहां से रिफ्लेक्ट होके वापस हमारे आइस पे पड़ती है, ठीक है, जिस वजह से हम उसे देख पाते हैं। इनफैक्ट रिफ्लेक्शन सिर्फ मिरर में ही नहीं, आप लेक में भी रिफ्लेक्शन देख सकते हैं, पानी में, है ना। लेक में, वेल में, पॉन्ड में, वहां पे क्या हमें रिफ्लेक्शन से हमारी आ, हम खुद को भी देख सकते हैं, या फिर अराउंड जो चीजें प्रेजेंट हैं, पेड़ वेड़ हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी उसमें विजिबल हो सकती हैं, ठीक है। चलिए, तो अब आप रिफ्लेक्शन का फिनोमेना देखने के लिए एक एक्टिविटी कर सकते हैं। रात के टाइम में आप लोग एक टॉर्च लेंगे, ठीक है, एक मिरर लेंगे, और आपको क्या करना है, आप ये एक्टिविटी आप लोग ग्रुप में कर सकते हैं, ठीक है। एक जन टॉर्च पकड़ेगा और एक जो बच्चा है वो थोड़े से डिस्टेंस पे जाके खड़ा हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप टॉर्च से जब मिरर पे लाइट मारेंगे ना, तो फिर आप क्या देखेंगे? आप रिफ्लेक्शन देखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, ओके। तो फिर ऐसे ही आप ग्रुप में कर रहे हैं ना, तो फिर आप अपने मिरर को एडजस्ट कर सकते हैं डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट चीजों पे आपकी जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होके जाए, ठीक है। आप ऐसे ही अपने फ्रेंड को वहां खड़ा कर सकते हैं, फिर आप अपने मिरर को एडजस्ट करेंगे, देखेंगे कि जब आपने मिरर को एडजस्ट कर लिया तो लाइट जो है आपकी आपके फ्रेंड पे जा रही है, ठीक है, रिफ्लेक्ट होके, और आपका फ्रेंड जो है विजिबल है, ओके। ये ऐसे ही यहाँ पे एक और एक्टिविटी दी हुई है जिसमें कि आप फिर से रिफ्लेक्शन देख सकते हैं, ठीक है। ओके, सो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। अब इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा इसकी समरी देख लेते हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट्स डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, ठीक है। ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है देख लिया, ठीक है। ओपेक जिसके थ्रू हमें कुछ भी नहीं दिख पाता, अभी हमने इस पे बात की जिसके थ्रू हमें कुछ नहीं दिख पाता वो क्या है? ओपेक है। और ओपेक से हमें इसलिए नहीं दिख पाता क्योंकि उसके थ्रू लाइट पास नहीं हो पाती है, ठीक है। जब लाइट पास होगी तो हमें दिखाई देगा। सो यहाँ पे यही दिया हुआ है, ओपेक ऑब्जेक्ट्स डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, ओके। सेकेंड है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम एंड वी कैन सी थ्रू दीज ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो है लाइट पास उनके थ्रू लाइट पास हो सकती है, इसीलिए हम इनके थ्रू ऑब्जेक्ट्स क्लियरली देख सकते हैं। और ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है कि वो पूरी तरीके से लाइट को नहीं पास होने देते हैं, रादर दे अलाउ लाइट टू पास पार्शियली थ्रू देम, ठीक है। पूरी लाइट नहीं पास होने देते, लाइट को पार्शियली पास होने देते हैं, ओके।
सो नेक्स्ट इज शेडोज आर फॉर्म्ड व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट कम्स इन द पाथ ऑफ लाइट। शेडोज कैसे बनती हैं? जब कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू लाइट पास नहीं हो पाती है, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जब हमारे लाइट के सोर्स के सामने आ जाता है तो उसकी शेडो बनती है, या फिर हम ये बोल सकते हैं लाइट के पाथ के बीच में आ जाता है तो शेडो बनती है। ठीक है, फिर हमने क्या देखा? हमने पिन होल कैमरा बनाया। ठीक है, अब पिन होल कैमरा से आप डिफरेंट मटेरियल्स के पिक्चर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, ये आप लोग खुद ट्राई करिएगा, मजा आएगा। ठीक है, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो हमने क्या देखा? एक एक्टिविटी देखी थी जिसमें हमने पहले स्ट्रेट पाइप से कैंडल को देखा, उसके बाद में उसको थोड़ा सा कर्व्ड करके, ठीक है, थोड़ा सा उसको मोड़ दिया, उसके बाद में उसके थ्रू हमने कैंडल को देखा। तो हमने क्या उस चीज से इंटरप्रेट किया? हमने ये इंटरप्रेट किया कि लाइट हमारी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, क्योंकि हमें जो हमारा कर्व पाइप था, मुड़ा हुआ पाइप था, उसके थ्रू हमें हमारी कैंडल नहीं दिखी। वेयर जो हमारा स्ट्रेट पाइप था उसके थ्रू हमें कैंडल विजिबल थी। ओके, सो मिरर रिफ्लेक्शन गिव्स अस क्लियर इमेजेस। अब मिरर के रिफ्लेक्शन से हमें क्लियर इमेजेस मिलती हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन का फिनोमिना हमने देख लिया पहले क्या होता है। ओके, चलिए एक बार देख लेते हैं क्या क्या देखा था इस लेसन में हमने। अब लाइट जो है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, और अब आप इसके कुछ एडवांस चीजें आप आपके फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, सेवेंथ एट्थ इनफैक्ट आप ट्वेल्थ तक लाइट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो हमने पहले इंट्रोडक्शन देख लिया था कि लाइट, शेडोज, रिफ्लेक्शन सब क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में हमने ये भी जाना कि लाइट के बिना हम कुछ भी नहीं देख सकते हैं। ठीक है, लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसका कि सबसे मेन सोर्स क्या है? सन। ठीक है, सन जो है सबसे मेन सोर्स है सनलाइट का। ओके, सो फिर हमने देखा था कि ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता वो ओपेक होता है। जिसके थ्रू हमें क्लियरली विजिबल होता है, जिसके थ्रू लाइट पास हो सकती है, वो ट्रांसपेरेंट होता है। और जिसके थ्रू पार्शियल लाइट पास हो सकती है उसे हम ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं। ठीक है, और ओपेक क्या होता है? जिसके थ्रू लाइट बिल्कुल भी पास नहीं हो सकती। ठीक है, ओके, सो उसके बाद में हमने देखा शेडोज क्या होती हैं, शेडोज कैसे फॉर्म होती हैं, ठीक है, और क्यों फॉर्म होती हैं। उसके बाद में हमने पिन होल कैमरा बनाना सीखा, और फिर हम उससे पिक्चर्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बस हमें इतना ध्यान रखना है कि जिस भी ऑब्जेक्ट की हम पिक्चर निकाल रहे हैं वो लाइट में होना चाहिए। ठीक है, ब्राइट सनशाइन में होना चाहिए। उसके बाद में हमने ये देखा कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जिसके लिए भाई हमने एक एक्टिविटी की पाइप वाली। उसके बाद में हम आ गए मिरर्स एंड रिफ्लेक्शन पे। ठीक है, फिर हमने देखा रिफ्लेक्शन क्या होता है। वैसे तो हम पहले भी देख चुके हैं इंट्रोडक्शन में ही कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, हमने इस सेक्शन में भी पढ़ा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो ये हमारे यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ पे इसकी एक्सरसाइजेस करते हैं। ठीक है, चलिए एक्सरसाइजेस शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से। अरेंज द बॉक्सेस गिवन बिलो टू मेक a sentence that helps us understand opaque objects। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन बॉक्सेस में जो वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है, सो बेसिकली आपको इन बॉक्सेस को अरेंज करना है इस तरीके से कि ओपेक ऑब्जेक्ट्स को समझने में हमें आसानी हो। ठीक है, ऐसा कुछ सेंटेंस हमारा फॉर्म होना चाहिए।
तो ये क्या क्या है, तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ये आएगा, सेकंड ओपिक ऑब्जेक्ट शो, ओके, ओपिक ऑब्जेक्ट्स मेक शेडोज। हो गया अरेंज। क्या सेंटेंस बना, ओपिक ऑब्जेक्ट्स मेक शेडोज। इजी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्लासिफाई द ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स गिवन बिलो एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, तो अब ओपेक पता है जिसके थ्रू लाइट पास ना हो, ट्रांसपेरेंट जिसके थ्रू लाइट अच्छे से पास हो जाए, एंड ट्रांसल्यूसेंट जिसके थ्रू लाइट पार्शियली पास हो। ठीक है, अब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, विच एमिट लाइट, दे आर कॉल्ड ल्यूमिनस, और विच डू नॉट एमिट लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, तो अब यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं या फिर मटेरियल्स दिए हुए हैं, उन्हें आपको क्लासिफाई करना है ऑन द बेसिस वेदर दे आर ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट, और वेदर दे आर ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, सो यहाँ पे आपको दिया हुआ है एयर, वाटर, पीस ऑफ रॉक, शीट ऑफ एल्यूमिनियम, अ मिरर, a wooden board, a sheet of polythene, a CD, smoke, a sheet of plain glass, fog, a piece of red hot iron, an umbrella, a lighted fluorescent tube, a wall, a sheet of carbon paper, the flame of a gas burner, a sheet of cardboard, a lighted torch, a sheet of cell phone, a wire mesh, kerosene stove, sun, फायरफ्लाई, मून। ठीक है, ये आपको इतने मटेरियल्स दिए हुए हैं, अब आपको इनको क्लासिफाई करना है। ठीक है, अगर आप समझ गए हो कि ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस क्या होता है, तो फिर आप इनको इजीली क्लासिफाई कर सकते हो। ठीक है, और ये सब चीजें क्या होती हैं, ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस, ये हम समझ चुके हैं। ठीक है, तो इजी हो जाएगा। ठीक है, so can you think of creating a shape that would give a circular shadow if held in one way and a rectangular shadow if held in another way? ठीक है, तो अब आपको ऐसी कोई शेप बनानी है, ठीक है, जिसको कि अगर आप एक तरीके से उसका शेडो जब बनाओगे तो फिर सर्कुलर शेडो आएगा, वेर इज अगर आप उसको दूसरे तरीके से बनाओगे तो रेक्टेंगुलर शेडो आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, in a completely dark room, if you hold up a mirror in front of you, will you see a reflection of yourself in the mirror? यहाँ कंप्लीट डार्क रूम की बात हो रही है, तो बताइए क्या होगा कंप्लीट डार्क रूम में, विल यू एबल टू सी योर सेल्फ और नॉट? वहां कोई भी लाइट नहीं है। ओके, सो जब कोई लाइट नहीं है तो फिर रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो दिखाई भी नहीं देगा। ठीक है, तो जहां लाइट की बात आ रही है तो ही हमें, अगर लाइट है तो दिखाई देगा, लाइट है तो नहीं दिखाई देगा। तो ये बात किसकी हो रही है, ये डार्क रूम की बात हो रही है, मतलब क्या, वहां पे लाइट नहीं है। ठीक है, तो फिर हमें रिफ्लेक्शन नहीं दिखाई देगा। चलिए ठीक है, तो हमने ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए चैप्टर के साथ। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम लेंगे चैप्टर नंबर 12। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन।